अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज़ मुख्तार सर। योर वेलकम इन एफ ऑनलाइन क्लासेज। आपका खैर मकदम एक बार फिर से एफ के ऑनलाइन क्लासेज में है। तो शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए है। दिस टॉपिक इज़ फॉर क्लास 10th एंड द टॉपिक इज़ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एंड इट इज़ पार्ट नंबर 2 ऑफ दिस वेरी टॉपिक। तो शुरुआत करते हैं। एक साइकिल वाला रास्ते से जा रहा था, उसको कुछ अल्फ़ाबेट्स मिले, एस और एफ। अरे यार, साइकिल पे उठाया, चलता बना सर। चलते 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 चलते, क्योंकि ये अपने साथियों से बिछड़ चुके थे ये दोनों अल्फ़ाबेट्स। रास्ते में जूं ही इन्होंने अपने साथियों को देखा, एकदम से भागे और अपने दोस्तों के साथ मिल गए। जब ये अपने अपने दोस्तों के साथ मिल गए तो वहाँ पर क्या बना? वाह जी वाह, सॉइल फॉर्मेशन। दोनों वर्ड्स ने अपने दोस्तों के साथ मिलके जो वर्ड बनाए वो थे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। राजू अपने दोस्तों के साथ डिसाइड करता है कि हम मिट्टी के कुछ बर्तन बनाएं। हाय, तो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए उन्होंने मिट्टी को छानना स्टार्ट कर दिया। तो छानते छानते जो है ये अब पेड़ के नीचे काम कर रहे थे, मिट्टी को छानना, फिर उसमें पानी डाल के गारा बनाना और फिर उस गारे से जो है मिट्टी के बर्तन बनाना। लेकिन राजू अजीब हारैन में इसमें पहुंच गया, मतलब इस सिचुएशन में, कि उसने देखा कि वो जो मिट्टी को छान रहा था तो उसके छन्नी में जो है, सिव में जो है कुछ कंकर मिले। अरे यार, वो हैरान हो गया और दोस्तों से कहा, अरे मिट्टी में कंकर किधर से आए? हैरान होने के बाद इन तीनों ने, दोस्तों ने जो है अपने टीचर के पास जाके इस सवाल का जवाब ढूंढना स्टार्ट कर दिया। तो उनके टीचर ने उनसे कहा कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो क्रस्ट है, इसमें अलग अलग किस्मों के रॉक्स रहते हैं। ये रॉक सॉलिड होते हैं, फिर इनके ऊपर सूरज की लाइट, बारिश, विंड, इसकी वजह से ये छोटे छोटे क्रैक्स में पड़ जाते हैं, थोड़े थोड़े क्रैक्स पड़ जाते हैं और अल्टीमेटली ये छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन हो जाती हैं। ठीक है सर। तो ये छोटे छोटे हिस्से इस रॉक के और छोटे होते होते और छोटे होते होते अल्टीमेटली स्मॉलर साइजेस पार्टिकल्स में तब्दील हो जाते हैं। तो इस विंड या सूरज की वजह से या वेदर की वजह से और सन, रेन और विंड की वजह से ये प्रोसेस जो होती है ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, इसको हम वेदरिंग कहते हैं। और जब ये अनडिस्टर्ब्ड रहता है ये मटेरियल, इसको कोई वहाँ से हटाता नहीं है, और अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम वेदरिंग के बाद यही जो मटेरियल है ये सॉइल बन जाता है। लेकिन हज़ारों साल इसको लगते हैं। लेकिन सॉइल बनते बनते इसमें कुछ और चीज़ें भी चली जाती हैं, लिविंग क्रिएचर्स के रिमेन्स चले जाते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, इनके रिमेन्स चले जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल का न्यूट्रिशन वैल्यू बदल जाता है, अलग अलग कलर में वो तब्दील हो जाती हैं। इसीलिए हमारे पास अलग अलग किस्मों के सॉइल टाइप्स रहते हैं, ब्राउन सॉइल, रेड सॉइल या ब्लैक सॉइल। इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉइल टाइप्स रहते हैं। इसके बाद दूसरा जो हमारा है वो है टाइप्स ऑफ सॉइल। ये टाइप्स ऑफ सॉइल कैसे होते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा जोग्राफिकल रीजन है और वहाँ पर किस किस्म की क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसी हिसाब से वहाँ पर हमें अलग अलग सॉइल टाइप्स मिलते हैं। व्हेन वी लुक एट द इंडिया, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। जैसे एक है हमारे पास रेड सॉइल। इसका रेड कलर किसकी वजह से होता है? इसमें जो प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड होता है उसकी वजह से इसका जो कलर होता है वो रेड होता है, और उसमें मैक्यूले पार्टिकल्स भी अच्छी मात्रा में मिलते हैं। लेकिन इसमें जो है नाइट्रोजन बहुत कम होता है इस सॉइल में, और ह्यूमस भी कम होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लेटस सॉल्ट सॉइल का भी नाम देते हैं। ये हमें ये सॉइल कर्नाटका, तमिलनाडु या इंटीरियर पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी कहीं कहीं देखने को मिलती हैं। साउदर्न कर्नाटका में भी, आंध्र प्रदेश के साथ साथ दिस सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन ओडिशा एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन इज ब्लैक सॉइल। ये जो है ह्यूमस से भरी पड़ी सॉइल होती हैं, इसमें अच्छा खासा ह्यूमस होता है। बेसाल्टिक रॉक से निकलने वाली मैग्नीशियम इसमें अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलता है। और ये जो सॉइल होती हैं ये कॉटन, शुगर केन जैसे फसलों को उगाने में अच्छी खासी कंसिडर की जाती हैं। इसको दूसरा नाम रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। ये सॉइल हमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ गुजरात एंड सम पार्ट्स ऑफ हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी ब्लैक सॉइल हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट वन इज एलुवियल सॉइल। दरियाओं की लाई हुई नई नई मिट्टी जो फ्लड प्लेन्स में देखने को मिलती है उसको हम एलुवियल सॉइल का नाम देते हैं। ठीक है सर। ये लूमी होती हैं, लूमी टेक्सचर इसमें होता है और इसमें प्लेंटी ऑफ ह्यूमस देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ ये वीट, राइस, शुगर केन जैसे इंपॉर्टेंट फसलों को उगाने में अच्छी मानी जाती हैं। एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज खादर। एलुवियल सॉइल को खादर सॉइल भी कहा जाता है। दिस सॉइल इज फाउंड इन द प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार एज वेल एज द वेस्ट बंगाल रीजन ऑफ इंडिया।
or coastal regions of Orissa and Andhra Pradesh also have this alluvial type of soil. The next one is desert soil. Desert region में गर्म climatic condition zones में पाए जाने वाले soil को हम desert soil कहते हैं. ये चूंकि sandy soil रहते हैं, इसमें soil content sand content ज़्यादा रहता है. ठीक है सर, ये हमें राजस्थान और पार्ट्स ऑफ गुजरात में देखने को मिलती है. यहाँ पर चूंकि ज़्यादा इसमें फसलें नहीं उगाई जाती हैं ड्यू टू द स्कैरसिटी ऑफ वाटर. इसके बाद माउंटेन सॉइल, माउंटेनस रीजन में पाई जाने वाली सॉइल, इसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा रहता है. ठीक है सर, और इस सॉइल को हम कल्टीवेशन में भी लाते हैं कहीं कहीं पर, और हिमालयन रीजन्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इस टाइप ऑफ सॉइल को देखा जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें कल्टीवेशन नहीं की जाती है. इसके बाद जो है लेटरेट सॉइल जो हमारे पास रहते हैं, ये वो सॉइल हैं जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती हैं. उन रीजन्स में पाए जाने वाले सॉइल को हम लेटरेट सॉइल कहते हैं. ये कॉफ़ी, कोकोनट जैसे क्रॉप्स को उगाने में हमारी बहुत अच्छी तरह से मदद करती है. वेस्टर्न घाट्स, पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साथ साथ आसाम में इस लेटरेट सॉइल को देखा जाता है, वहाँ पर पाया जाता है. ठीक है सर. इसके बाद हमारे पास सॉइल्स अलग अलग टाइप्स की और होती हैं उनके पार्टिकल्स के हिसाब से. ठीक है सर. इसमें हमारी पहली सॉइल टाइप जो होती है वो है सैंडी सॉइल, दूसरी होते हैं क्ले सॉइल और तीसरी होते हैं ल्यूमी सॉइल. चलो देखते हैं सर सैंडी सॉइल क्या होती है. सैंडी सॉइल जो कि इसमें 70 to 80% सैंड पार्टिकल्स रहते हैं, हाईली पोरस होते हैं, पानी ऊपर से गया नहीं, वो ज़मीन के अंदर चला जाता है, और इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल नहीं होती है, इसलिए वो क्रॉप्स को ग्रो करने में हमें कोई मदद नहीं करती हैं. ओके सर, ये आप याद रखेंगे पूरी तरह से. इसके बाद क्ले सॉइल जो होते हैं, इसमें 60 to 70% मिट्टी रहते हैं, क्ले रहती हैं, और इसमें लेस सैंड रहते हैं, बहुत कम सैंड इस मिट्टी में देखने को मिलती है. ओके सर. और ये उतनी ज़्यादा पोरस नहीं होती हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस, और दी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इस मिट्टी में ज़्यादा रहती है, इसीलिए यहाँ पर इस मिट्टी में हम अच्छे खासे पेड़ पौधे उगा सकते हैं. ल्यूमी सॉइल, ये वो सॉइल हैं जिसमें सैंड, सिल्ट और क्ले पार्टिकल्स लगभग एक ही मिकदार में पाए जाते हैं, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, इसमें ह्यूमस बहुत अच्छा रहता है, और इसीलिए ये बहुत इन पेड़ पौधों को उगाने में हमारी मदद. अब हम बात करेंगे सॉइल इरोजन की. सॉइल इरोजन का नाम सुनते ही आपको ज़मीन की वो बुरी हालत एकदम से जहन में आती है. इट इज़ बेसिकली द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, जो आपको नर्सरी क्लास से समझाया गया है. एंड देयर आर सम नेचुरल एजेंसीज लाइक रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, अनसाइंटिफिक मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, ऑल दीज थिंग्स लीड्स टू सॉइल इरोजन. ये बहुत अलग अलग टाइप्स की होती हैं. मिसाल के तौर पर गली इरोजन. गली इरोजन में क्या होता है कि इससे जो है लैंड वो छोटी छोटी कैनाल्स में उसमें छोटी कैनाल्स बन जाते हैं, डीप कैनाल्स बन जाते हैं, और वो लैंड कहलाता है बैड लैंड. ठीक है सर. और इस तरह से आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं किस तरह से रनिंग वाटर जो है ज़मीन को अलग अलग गलीज में कन्वर्ट कर देता है, कैनाल्स में कन्वर्ट कर देता है, जिससे ज़मीन की हालत ख़राब हो जाते हैं. एंड दिस टाइप ऑफ लैंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल और अदर पर्पजेज. और ये इरोजन सबसे ख़तरनाक माना जाता है. दैट अनदर इज शीट इरोजन. वाटर फ्लो जो होता है ये ज़मीन की टॉप लेयर को अपने साथ उठा के ले जाती हैं, ये इसको इरोड करती हैं, और जब बड़े पैमाने पे टॉप लेयर 2-3 सेंटीमीटर ज़मीन की इरोड हो जाती है, इसको हम शीट इरोजन का नाम देते हैं. इसके बाद आता है रिल इरोजन. इसी तरह से 2-3 सेंटीमीटर्स की जो है टॉप लेयर छोटी छोटी गलीज की जैसी जब ये इरोड होते हैं, इसको हम रिल इरोजन का नाम देते हैं. देयर आर सम मेथड्स बाय विच वी कैन कंजर्व आवर सॉइल, या सॉइल इरोजन को हम बहुत हद तक रोक सकते हैं. देयर आर सम मेथड्स, और एक मेथड हमारे पास है कंटूर प्लाइंग. होता क्या है कंटूर प्लाइंग में कि हम इन एलिवेटेड एरियाज़ में या माउंटेन्स रीजन्स में सेम एलिवेशन वाले रीजन्स को आपस में जोड़ते हैं. ठीक है, कंटूर पैटर्न के ज़रिए से. इस तरह से वाटर फ्लो जो है डाउन वर्ड जो होता है वो कम होता है, और अल्टीमेटली ये जो है सॉइल इरोजन रुक जाता है. अनदर मेथड इज़ टेरेस फार्मिंग. हम क्या करते हैं, एलिवेटेड एरियाज़ को जो है माउंटेनस या ये जो हमारे प्लेटोज रीजन रहते हैं, इसको हम टेरेसेस में, स्टेप्स में बांट देते हैं, या स्टेप्स में इसको काटते हैं, जिसकी वजह से वाटर फ्लो जो है वो कम हो जाता है और सॉइल इरोजन भी रुक जाता है. इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं अच्छी तरह से. इसी तरह से तीसरा मेथड हमारे पास है स्ट्रिप क्रॉपिंग. हम क्या करते हैं, स्ट्रिप्स के अंदर अपने फसलों को लगाते हैं. एक में हम फसल लगाते हैं, दूसरे स्ट्रिप को छोड़ देते हैं जहाँ पर घास वगैरह हम आने देते हैं. इससे फर्टिलिटी भी मेंटेन रहती है, और इसके साथ साथ विंड स्पीड भी कम होने की वजह से, विंड फोर्स कम होने की वजह से इस इलाके में जो है सॉइल इरोजन कम होता है. तीसरा हमारा नेक्स्ट वन हमारे पास है शेल्टर बेल्ट्स. क्या करते हैं, विंड की स्पीड रोकने के लिए हम जो है शेल्टर बेल्ट्स लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं. उससे क्या होता है कि अगर डेजर्ट्स में शेल्टर बेल्ट्स लगाएंगे तो सैंड को आगे जाने से, अच्छी लैंड पे डिपॉजिट होने से हम रोक सकते हैं, जिसकी वजह से सैंड की ये जो हमारे डेजर्ट्स होते हैं इनको
आगे बढ़ने से हम बचा सकते हैं। या जिन इलाकों में विंड स्पीड ज़्यादा रहती है और विंड की वजह से जो है इरोजन होता है, उन इलाकों में हम बहुत हद तक इन पेड़ों को उगाते हैं ताकि विंड की स्पीड कम हो और अल्टीमेटली इरोजन का प्रोसेस जो है वो भी कम हो हो जाता है। इसको हम शेल्टर बेल्ट मेथड कहते हैं। एंड शेल्टर बेल्ट मेथड इज़ वन ऑफ द मेथड बाय विच वी कैन रिड्यूस द स्पीड ऑफ विंड, जो बहुत ज़रूरी होता है। और ये कुछ छोटी और मोटी बातें थी इस टॉपिक के हवाले से। उम्मीद है आपने ये वीडियो अच्छी तरह से सुना होगा। और अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।